डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। चंपावत को मुख्यमंत्री धामी की बड़ी सौगात। तामली पेयजल योजना को 14.57 करोड़ की मंजूरी। त्वरित क्रियान्वयन के लिए 1 करोड़ की पहली किश्त भी जारी। अब सीमांत गांव तक पहुंचेगा साफ पानी। चंपावत में भीषण गर्मी का असर। गर्मी को देखते हुए डीएम का बड़ा फैसला। 1 हफ्ते तक हाफ डे रहेंगे सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र। डीएम ने कहा, हीट वेव का खतरा, बच्चों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता। मानसून से पहले मिशन रोड सेफ्टी। सड़कों को सुरक्षित बनाने मैदान में उतरा प्रशासन। सड़क मार्गों को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए झाड़ी कटान, नाली सफाई और जल निकासी व्यवस्था सुधारने का युद्ध स्तर पर अभियान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां चंपावत के सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों में पेयजल संकट से जूझ रहे ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तामली क्षेत्र के लिए तामली मल्टी विलेज पंपिंग पेयजल योजना को बड़ी सौगात देते हुए 14 करोड़ 57 लाख से अधिक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इतना ही नहीं, योजना के त्वरित क्रियान्वयन के लिए 1 करोड़ की पहली किश्त भी जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने घोषणा के अंतर्गत स्वीकृत यह महत्वाकांक्षी योजना सीमांत क्षेत्रों में वर्षों से बनी पेयजल समस्या का स्थायी समाधान मानी जा रही है। इस योजना से तामली, पोलम, बचकोट और नाक सहित लगभग 21 किलोमीटर क्षेत्र में बसे 400 से अधिक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। अब ऊंचाई वाले दुर्गम गांव तक भी नियमित, स्वच्छ और निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सरकार द्वारा इस योजना के तहत अत्याधुनिक लिफ्ट यानी पंपिंग आधारित पेयजल प्रणाली विकसित की जाएगी, जिससे पहाड़ी इलाकों में पानी की आपूर्ति को मजबूत और स्थायी बनाया जा सके। तकनीकी सुधारों के तहत राइजिंग मैन लाइन और सप्लाई मैन लाइन का भी बड़े स्तर पर विस्तार किया जाएगा, जिससे जल वितरण प्रणाली पहले से कई ज्यादा प्रभावी होगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण कार्य उत्तराखंड पेयजल निगम द्वारा किया जाएगा। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि योजना की नियमित मॉनिटरिंग और गुणवत्ता की सख्त निगरानी की जाएगी, ताकि ग्रामीणों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके। भारत रत्न एवं देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी चंपावत कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम का आयोजन कांग्रेस जिला अध्यक्ष चिराग फड़त्याल के नेतृत्व में किया गया, जिसमें जनपद के कई कांग्रेस पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता शामिल हुए। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने युवा सोच, आधुनिक भारत के निर्माण और देश को तकनीकी दिशा देने में ऐतिहासिक योगदान दिया। सूचना एवं तकनीक के क्षेत्र में उनके विजन को भी आज भी देश याद करता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में राजीव गांधी की सेवाएं आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करती रहेंगी। इस दौरान पार्टी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में चंपावत जिले के कई कांग्रेस नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सामाजिक लोग मौजूद रहे। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की और हमने उनके द्वारा किए गए कार्यों को याद किया। उनके द्वारा जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय की भी स्थापना की गई थी, जिससे आज हजारों, हमारे लाखों विद्यार्थी उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने जो वोट का अधिकार था, जो 21 वर्ष की उम्र में पहले वोट देने की, उनसे 18 वर्ष किया और उनके द्वारा कम क्रांति लाई और तो संचार में बहुत उनके द्वारा कार्य किया। कांग्रेस में बड़ा कार्य। सूचना क्रांति के जनक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की 35वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस भवन में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा किए गए कार्यों पर विस्तृत रूप से जानकारी दी गई।
और उनके द्वारा कंप्यूटर और मोबाइल फोन की उपयोगिता को आम आदमी की पहुंच तक लाने के प्रयासों की सराहना की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल सेवानिवृत्ति भुवन चंद्र खंडूरी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी सूचना क्रांति के जनक रहे और उन्होंने देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने ऐसे समय देश की कमान संभाली जब देश में लगातार दंगे और अराजकता का दौर था। उन्होंने देश को ऐसे मुकाम पर पहुंचाया कि आज देश लगातार तरक्की के पथ पर चल रहा है। हमारे ऐसे युवा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी का पुण्यतिथि है। आज उनको हम याद कर रहे हैं, उनके बताए किए हुए कार्य जो उन्होंने देश के लिए कार्य किए। कुछ लोग तो आज़ादी में इस देश के लिए कुर्बान हुए, लेकिन उनका बलिदान इस देश की आज़ादी के बाद उन्हें आज के दिन बम से उड़ाया गया, मानव बम से उड़ाया गया, जो एक बहुत ही दुखद घटना थी। और उनका बलिदान ये देश हमेशा याद रखेगा। उनके द्वारा जो महिला आरक्षण को लेकर, पंचायती राज एक्ट को लेकर, आईटी सेल में जो उन्होंने बदलाव आया, जिस टेक्नोलॉजी पे आज पूरा हमारा देश चल रहा है, उसको लाने वाले स्वर्गीय राजीव गांधी जी है। हम उन्हें जितना याद करें वो हमारे लिए कम होगा। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, हमारे आज के युवाओं को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। चंपावत में बढ़ती गर्मी और हीट वेव की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। गुरुवार को जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जिला अस्पताल चंपावत का औचक निरीक्षण कर मरीजों और उनके तीमारदारों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने पेयजल व्यवस्था, बैठाने की सुविधा, जन औषधि केंद्र, शौचालयों की स्वच्छता और अस्पताल की मूलभूत व्यवस्थाओं को बारीकी से परखा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम में मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह सुचारू बनी रहे। जिलाधिकारी ने अस्पताल के आईसीयू वार्ड का भी निरीक्षण किया और भर्ती मरीजों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने एसी व्यवस्था, साफ सफाई, जरूरी उपकरणों की उपलब्धता और चिकित्सीय सुविधाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि अस्पताल में इलाज के दौरान किसी भी मरीज को गर्मी से असुविधा नहीं होनी चाहिए। इस दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हीरा सिंह हांकी को अस्पताल में लगे एसी की नियमित सर्विसिंग सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही जल संस्थान को अस्पताल में पेयजल आपूर्ति कर हर समय सुचारू रखने के आदेश दिए गए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एक तीमारदार से सीधे बातचीत कर अस्पताल व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों एवं तीमारदारों के साथ संवेदनशील और सहज व्यवहार किया जाए तथा उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान सुनिश्चित हो। इस मौके पर कृष्णनाथ गोस्वामी सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और चिकित्सा कर्मी भी मौजूद रहे। जैसा आप लोग के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो एसी हैं वो फंक्शनल नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं और पानी की यहाँ पर समस्या बनी हुई है। उसके संबंध में यहाँ के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट और सीएमओ साहब, वीडियो साहब, हम सभी लोग अभी आकर के जितने हमारे मरीज हैं, तीमारदार हैं, उनसे हम लोग उन लोग से चर्चा की। साथ ही यहाँ स्वच्छता और जो पेयजल और जो शौचालय में पानी की स्थिति है उसका भी स्वयं ही हम लोगों ने आकलन भी किया। और जो आपका आईसीयू है उसमें एसी के स्थिति को भी देखा। वहाँ पे कुछ मशीनें काम कर रही हैं, कुछ मशीनों में सर्विसिंग की आवश्यकता है। उसके लिए त्वरित रूप से निर्देश दे दिए गए हैं कि इसको तत्काल रूप से रिपेयर कर लिया जाए। किसी भी हमारे मरीज हैं या उनके तीमारदार हैं, उनको कहीं कोई कठिनाई ना हो, उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही पेयजल के लिए तत्काल यहाँ व्यवस्था की गई है। आज भीषण गर्मी और हीट वेव के बढ़ते खतरे को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने जनपद के सभी ग्रीष्म अवकाश वाले विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन समय में बदलाव करते हुए उन्हें 1 हफ्ते तक अर्ध दिवसीय यानी हाफ डे करने के आदेश जारी किए हैं। मौसम विज्ञान विभाग देहरादून द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी और उष्ण लहर यानी हीट वेव की संभावना जताई गई है। लगातार बढ़ते तापमान और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए प्रशासन ने एक कदम निर्णय लिया है। जिलाधिकारी के आदेश अनुसार 22 मई 2026 से आगामी 1 हफ्ते तक जनपद के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्राथमिक
उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 12 तक, साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन सुबह 7 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि अत्यधिक गर्मी के कारण बच्चों में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है। हालांकि शीतावकाश वाले विद्यालय शासन द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार पहले ही तरह संचालित होते रहेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए और यदि किसी संस्थान में आदेश की अवहेलना पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। मानसून सीजन को देखते हुए चंपावत जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश अनुसार जनपद भर में सड़क मार्गों को सुरक्षित और सुचारू बनाए रखने के लिए झाड़ी कटान, नाली सफाई और जल निकासी व्यवस्था सुधारने का अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य साफ है, बरसात में सड़कें बंद ना हो, जल भराव ना हो और आम जनता को किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जिलाधिकारी ने सभी सड़क निर्माण एवं अनुरक्षण एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि मानसून शुरू होने से पहले सभी वोटर मार्गों पर झाड़ियों की कटाई और नालियों की सफाई का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए ताकि बारिश के दौरान मलबा जमा होने और सड़क अवरुद्ध होने जैसी समस्याओं से बचा जा सके। इसी क्रम में लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और जिला पंचायत अपने अपने क्षेत्रों में तेजी से काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के अनुसार NH9 के बेलखेत के मुड़ियानी सेक्शन में ड्रोन क्लियरेंस और झाड़ी कटान का काम तेज गति से चल रहा है। वहीं खेती खान मार्ग, वालिक गागर मार्ग, लोहाघाट, सिमलखेत मार्ग सहित कई मोटर मार्गों पर नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में भी अभियान जारी है। अमोड़ी, छतकोट, सियाला, पोथ और धौनसल्ली मोटर मार्गों सहित कई ग्रामीण सड़कों पर झाड़ी कटान और ड्रेन क्लीनिंग का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है ताकि बारिश में संपर्क व्यवस्था बाधित न हो। वहीं जिलाधिकारी मनीष कुमार ने स्पष्ट कहा कि संवेदनशील और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाए जिससे मानसून के दौरान किसी भी आपदा जैसी स्थिति के से समय रहते निपटा जा सके। जहां चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वाकांक्षी पहल के तहत अब मां पूर्णागिरि धाम तक श्रद्धालुओं की यात्रा और भी आसान होने जा रही है। जनपद के चुका क्षेत्र में लदिया नदी के किनारे आधुनिक हेलीपैड का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जिसमें भविष्य में मां पूर्णागिरि धाम हेली सेवा से जुड़ जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धार्मिक, पर्यटन, सुरक्षा और क्षेत्रीय विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोक निर्माण विभाग चंपावत के अधिशासी अभियंता MC पलाड़िया के अनुसार करीब 1.88 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे इस आधुनिक हेलीपैड में एक साथ 3 हेलीकॉप्टर उतरने की क्षमता होगी। यह सुविधा न केवल श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाएगी बल्कि आपातकालीन सेवाओं और सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित संपर्क को भी मजबूत करेगी। जिलाधिकारी मनीष कुमार द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का लक्ष्य है कि निर्माण कार्य तय समय सीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा हो। बताया गया कि हेलीपैड बनने के बाद मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित और कम समय में यात्रा सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही नेपाल सीमा और NHPC क्षेत्र के निकट होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था को और भी नई मजबूती मिलेगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री धामी की दूरदर्शी सोच के तहत चुका क्षेत्र को वेडिंग डेस्टिनेशन और पर्यटन हब के रूप में विकसित करने की योजना को भी इस परियोजना से बड़ा बल मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिशासी अभियंता ने जानकारी दी कि अप्रैल महीने से शुरू हुए निर्माण कार्य का लगभग 40% हिस्सा पूरा हो चुका है, जबकि विभाग ने इसे सितंबर महीने तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। अब सवाल यह है कि क्या हेली सेवा शुरू होने के बाद मां पूर्णागिरि धाम में पर्यटन और श्रद्धालुओं की संख्या नए रिकॉर्ड बनाएगी। चंपावत में कभी बरसात शुरू होते ही 15 से 20 दिनों तक बंद रहने वाला स्वाला डेंजर जोन अब बदलाव की राह पर दिखाई दे रहा है। चंपावत जिले का यह संवेदनशील मार्ग लंबे समय से यात्रियों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ था। बारिश के दौरान लगातार भूस्खलन और मलबा आने से सड़क अवरुद्ध हो जाती थी, जिससे चंपावत, पिथौरागढ़, चार धूला,
धारचूला और आदि कैलाश मार्ग पर आवाजाही बुरी तरह प्रभावित होती थी। मार्ग बंद होने का सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ता था। पहाड़ी क्षेत्रों में सब्जियों से लेकर रोजमर्रा की खाद्य सामग्री के दाम अचानक बढ़ जाते थे, क्योंकि सप्लाई प्रभावित हो जाती थी। यात्रियों को घंटों तक नहीं बल्कि कई दिनों तक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी गंभीर समस्या को देखते हुए सीएम धामी ने मामले को प्राथमिकता में लेते हुए एनएच विभाग को स्वाला डेंजर जोन में और अधिक प्रभावी तथा मजबूत कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बरसात के दौरान सड़क बंद होने की समस्या से स्थायी राहत मिल सके। वहीं डीएम के निर्देश अनुसार कार्य में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा समय समय पर मौके का निरीक्षण कर निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर भी निगरानी रखी जा रही है। जिलाधिकारी स्वयं डेंजर जोन का दौरा कर कार्य की प्रगति और मजबूती का जायजा लेते रहे हैं, ताकि भविष्य में लोगों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। स्थानीय लोगों में इस बार उम्मीद जगी है कि आने वाले मानसून में स्वाला डेंजर जोन पहले की तरह लंबे समय तक अवरुद्ध नहीं होगा। यदि कार्य तय मानकों और समय सीमा के भीतर पूरा होता है तो यह न केवल यात्रियों के लिए राहत लेकर आएगा, बल्कि सीमांत क्षेत्रों तक खाद्य सामग्री की आपूर्ति भी सुचारू बनी रहेगी। पहाड़ की लाइफलाइन माने जाने वाले इस मार्ग पर सुधार कार्य ने लोगों को राहत की उम्मीद दी है। अब नजरें आने वाली बरसात पर टिकी हैं कि क्या इस बार स्वाला डेंजर जोन सच में मुसीबत नहीं, राहत का रास्ता बनेगा। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डेंजर जोन जो स्वाना के पास चंपावत जिले में मौजूद है, NH9 में अभी हम खड़े हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी की यह विधानसभा भी है और हमारे चंपावत जिले के जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार जी के निर्देशानुसार यह कार्य बहुत ही सुचारू तरीके से चालू हुआ है। और पहले तक इसमें काफी ज्यादा परेशानियां होती थी। 15-15, 20-20 दिनों तक यह रास्ता अवरुद्ध होकर बंद हो जाया करता था, लेकिन इस वर्ष यह कार्य जो है वह युद्ध स्तर पर जारी है और जिलाधिकारी जी के निर्देशानुसार यह कार्य तुरंत चालू कराया गया है। और इस कार्य की गुणवत्ता मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि जरा इस एरिया को दिखाने की कृपा करें और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यह कार्य अभी जिलाधिकारी जी के निर्देशानुसार बहुत जल्दी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बरसात के सीजन से पहले यह रोड तैयार करने के लिए जिलाधिकारी जी के निर्देश हैं। और ज्यादा न कहते हुए आप लोग भी इससे देखते होंगे, आते होंगे, सफर करते होंगे। कैमरामैन के साथ APN न्यूज कमल भंडारी, चंपावत। कैची धाम क्षेत्र में लगातार लग रहे भीषण जाम को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन रानीखेत ने ग्राउंड होटल में प्रेस वार्ता कर कहा कि इसका सीधा और गंभीर असर रानीखेत के पर्यटन एवं स्थानीय व्यापार पर पड़ रहा है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि शासन प्रशासन द्वारा जल्द प्रभावी समाधान नहीं निकाला गया तो होटल व्यवसायियों एवं पर्यटन से जुड़े लोगों को आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने कहा कि कैची धाम में प्रतिदिन कई घंटों तक लगने वाले जाम के कारण पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जाम की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि पर्यटक रानीखेत आने से बचने लगे हैं। इसका सीधा असर होटल व्यवसाय, स्थानीय व्यापार, टैक्सी संचालकों, रेस्टोरेंट एवं पर्यटन पर आधारित हजारों लोगों की आजीविका पर पड़ रहा है। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि भवाली रामगढ़ वैकल्पिक मार्ग अत्यधिक संकरा और दुर्घटनाओं की दृष्टि से बेहद खतरनाक बना हुआ है, जिसके कारण यातायात का दबाव और बढ़ रहा है। एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि इस मार्ग का शीघ्र चौड़ीकरण एवं सुंदरीकरण किया जाए, ताकि पर्यटकों को सुरक्षित एवं सुगम यात्रा मिल सके। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।